एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहाँ कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। 93,000 करोड़ की वैल्यूएशन और देश के हर बड़े मॉल में दुकान और 11,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। पीयूष बंसल जैसा एक चेहरा जिसे आज हर एक युवा अपना आइडल मानता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लेंसकार्ट एक ऐसे विवाद में फंसी हुई है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला रखा है। एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, वहां एक आउटडेटेड डॉक्यूमेंट के नाम पर भला इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, ये कोई गलती नहीं है, ये एक अटेंशन पाने का मार्केटिंग स्टंट था। लेंसकार्ट की कहानी रातों रात नहीं बनी। 2008 में वॉल्यू टेक्नोलॉजी के नाम से यह स्टार्टअप शुरू हुआ और यही स्टार्टअप 2010 में लेंसकार्ट बनी। लेकिन सच्चाई यह है कि 2010 से लेकर 2024 तक कंपनी ने लगातार कैश बर्न किया, मतलब मार्केट कैप्चर करने के लिए हर साल करोड़ों का नुकसान सहा। लेकिन अचानक 2025 और 26 में ऐसा क्या हुआ? Q3 2026 के आंकड़े देखिए, 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट। कंपनी अब पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल है और जैसे ही ये कंपनी प्रॉफिट में आई वैसे ही ये कंट्रोवर्सी सामने आई। जब कोई कंपनी 93,000 करोड़ की हो जाती है तो पान की दुकान जैसी गलतियां नहीं होती। वहां पे हर छोटा और बड़ा डॉक्यूमेंट लीगल और HR से अप्रूव होकर आता है। तो ये डॉक्यूमेंट बाहर कैसे आए? मार्केट के भाषा में इसे कहते हैं कंट्रोवर्सी मार्केटिंग। जब आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है, केवल एक ऐसा मुद्दा छेड़ो जो लोगों के जज्बात से जुड़ा हो। तिलक और हिजाब वाला मुद्दा भारत में आग की तरह फैला, लोग बटे और बहस हुई। ब्रांड हर घर के चर्चा में आया और जब ब्रांड पीक पे था तो CEO ने माफी भी मांग ली। ब्रांड हीरो बन गया और लोग भूल गए कि इसके पीछे की टाइमिंग कितनी अजीब थी। दोस्तों, ये केवल एक कंपनी की बात नहीं है, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धर्म एक हथियार बन चुका है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं कि कोई भी अगर नॉर्मल सा ऐड हम दिखाएंगे तो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अगर वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसेंगे तो न्यूज चैनल से लेके यूट्यूब, छोटे बड़े चैनल सब लोग उस पर बात करेंगे और इसे ही कहते हैं फ्री की पब्लिसिटी। क्या लेंसकार्ट ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के दौर में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेंसकार्ट एक सफल बिजनेस है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या सफलता के लिए विवाद का रास्ता चुनना जरूरी है? क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ कंपनियों को मार्केटिंग के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ रहा? यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेटा कहता है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन इतिहास कहता है कि कंट्रोवर्सी से ही अटेंशन मिलता है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सच में अनजाने में होने वाली गलती है या फिर एक सोची समझी चाल? नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दें।